वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। अब तक हम 12 क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज पे कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 13। तो इसमें y की वैल्यू दी हुई है, तो लिख लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, तो एलएचएस में भी लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर दोनों टर्म्स में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पर एक्स आएगा, अगर यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी है तो यहाँ पर वही आएगा। जैसे यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स की जगह पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ भी एक्स की जगह पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, रूट के अंदर एक और रूट। तो लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर साइन इनवर्स इस पूरे को हम एक्स ही मान रहे हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि अपने आप में एक्स है। और जिसको हम एक्स मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम दोबारा से डी अपॉन डी एक्स करेंगे। अब क्या होगा, ये टर्म तो ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, यहां पर हम देख रहे हैं रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो ये दोनों हट जाएंगे, बस क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस जरूर करेगा। अब यहां पर हमने पढ़ रखा है पीछे कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाकर ये निकल जाता है, क्योंकि रूट को हम 1 अपॉन 2 पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हमारे 3-4 स्टेप बच जाते हैं, हम रूट एक्स को डायरेक्ट 1 अपॉन 2 रूट एक्स याद रख सकते हैं। इसी तरीके से इस रूट के अंदर जो भी हम इसको एक्स मान रहे हैं, तो रूट एक्स का होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्योंकि इसको हमने एक्स माना है। तो इसका हमें एक बार और करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है, प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर हम ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं 1 1 हो गए कैंसिल, अब रूट के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचा। इधर अभी ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, 1 को लिख देंगे हम 0 माइनस, और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का निकलेगा 2x। अब हम इसको फिर से ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, इनटू यहां ऊपर है माइनस 2x, अपॉन में है 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो से ये दो कैंसिल हुआ, यहाँ पर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो ये दोनों भी हट जाएंगे। तो इस तरीके से फाइनल बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं ये नीचे एक्स है, ये ऊपर एक्स है, तो कट जाएंगे, माइनस है तो बचेगा माइनस 1। तो इस तरीके से एक तरफ तो है हमारा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक तरफ ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, एक तरफ है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चल रहा है हमारा इधर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है और एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक कट जाएंगी, तो इस तरीके से पूरा आंसर होने वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो कितना आसान तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में हमें प्रूफ करवा रहा है, सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है। अब यहाँ पर क्योंकि प्रूफ कराया जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि आर एच एस के अंदर y तो मौजूद नहीं है, सिर्फ x ही मौजूद है या कांस्टेंट मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आर एच एस में से y को हटाना है। तो हमारा ये जो इक्वेशन बनी हुई है, पहले हम इसे लिख लेते हैं। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स और बराबर में है 0। हमारा जो फोकस है वो ये है कि ये जो दोनों y नजर आ रहे हैं, इनको हमें एक तरफ ही रखना है, और सारे जो x हैं उनको RHS में भेज देना है, तभी ये आसानी से प्रूव हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये रूट अजीब लग रहे हैं, तो इन रूट्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कर दिया दोनों तरफ स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उस 2ab के अंदर फिर से रूट रहेगा मौजूद। इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करने से पहले इस प्लस की टर्म को
उधर माइनस में भेजेंगे, तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जो प्लस का y रूट 1 प्लस एक्स है उधर जाकर होगा माइनस का y रूट 1 प्लस एक्स। अब हम दोनों तरफ का करेंगे स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम दोनों तरफ पावर 2 लगा सकते हैं, LHS में भी पावर 2 पूरी टर्म पर और इधर RHS में भी पावर 2। अब क्या होगा, यहां पर होगा एक्स स्क्वायर, अंडर रूट जो है स्क्वायर होने की वजह से हट जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट में 1 प्लस वाई लिखेंगे। इसे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि एक्स स्क्वायर इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई में है। इधर माइनस का स्क्वायर करने से माइनस भी गायब हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस होते हैं प्लस, बचा वाई स्क्वायर और यहां से रूट भी हट जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की दोनों टर्म्स में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहां होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर जैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर वाई स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर के साथ ये जो प्लस का वाई स्क्वायर है उसमें आकर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो एक तरफ कर देंगे इज इक्वल टू, यहां पर वाई स्क्वायर एक्स मौजूद है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई उधर जाकर होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या होगा, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर दोनों टर्म्स में से ले लेते हैं कॉमन, तो एक्स वाई इधर भी मौजूद है, एक्स वाई इधर भी मौजूद है, तो हम जब एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा वाई और माइनस यहाँ बचेगा एक्स। अब हम देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम तो नहीं दिख रहे, लेकिन ये सेम है भी और नहीं भी, क्योंकि यहाँ दोनों में माइनस तो हो रहा है और एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है साइन की, यहाँ वाई माइनस का है या एक्स प्लस का है, लेकिन यहाँ एक्स माइनस का वाई प्लस का। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, जो माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस का एक्स था वो प्लस हो जाएगा, उसको हम पहले लिख लेंगे, और जो प्लस का वाई है वो माइनस का हो जाएगा, उसे बाद में लिख लेंगे। ये दोनों टर्म्स ऐसे ही रहेंगे इधर। अब तो ब्रैकेट्स दोनों बिल्कुल सेम हो चुके हैं, अब हम इन्हें काट सकते हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा इधर x प्लस वाई और इधर बचा माइनस एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बता दिया था हमें ये प्रूफ करके लाना है, तो ये प्रूफ तभी हो सकता है जब सारे x RHS में आ जाए और y एक तरफ हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y y के टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, तो यहां पर है y और माइनस का एक्स वाई इधर जाकर हो जाएगा प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू, ये वाला जो एक्स इधर प्लस का है वो इधर जाकर हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि हमें एक्स को एक तरफ ही रखना है। अब हम इन दोनों में से वाई ले लेते हैं कॉमन, ऐसा करने से हमारा एक जो वाई है वो एक तरफ रहेगा। यहां से वाई कॉमन लिया तो यहाँ इसके इंटू में 1 तो है ही, तो 1 बचा, और यहाँ वाई कॉमन लिया तो बचा एक्स। अब ये पूरा ब्रैकेट है वाई के मल्टीप्लाई में, तो जाएगा डिवाइड में, तो इस तरीके से वाई की वैल्यू आई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी तो सिर्फ y की वैल्यू आई है, अभी तक हमने अवकलन यानी डिफरेंशिएशन नहीं किया है सवाल में। इतना सारा जो ये काम है ये सिर्फ हमने इस इक्वेशन को आसान बनाया है। जो रूट में दी हुई थी हमारा जो क्वेश्चन ये था, अब वो ये बन चुका है। इसके बाद अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीधा आंसर यही प्रूफ होकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं y तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब में x मौजूद है। तो इस तरीके से अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ लिख लेंगे d अपॉन dx, तो LHS में भी d अपॉन dx और RHS में भी d अपॉन dx। अब हम यहां पर ऊपर वाले फंक्शन को तो मान लेते हैं fx और नीचे वाले फंक्शन को मान लेते हैं gx। जैसा कि हम जानते ही हैं कि दो फंक्शंस जब डिवाइड में होते हैं तो उनके डिफरेंशिएशन का हम हमेशा ये फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो वही चीज हम यहाँ पर फिर से करेंगे, तो हमारा जो dy बाई dx है वो सीधा निकल कर आ जाएगा, जो हमें प्रूफ करके लाना है। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे 1 प्लस एक्स, ऊपर वाले फंक्शन यानी माइनस एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस आता है, फिर ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे माइनस एक्स ब्रैकेट में,
फिर नीचे वाले फंक्शन यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन। बस सॉरी, नीचे वाला फंक्शन बस 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करते ही हमारा प्रूफ करके लाना है वो आंसर आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स होगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स इंटू माइनस, तो बाहर आ सकता है, एक्स का होता है 1, तो सिर्फ -1 लिखेंगे। माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, बचेगा एक्स। इधर 1 का है 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और अपॉन में क्या बचा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, ये -1 की मल्टीप्लाई जब हम दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स प्लस, इस x की मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो होगा प्लस एक्स, और अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक एक्स प्लस का और एक एक्स माइनस का तो हो जाएंगे कैंसिल, सिर्फ क्या बचा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ, तो हमें ये ही प्रूफ करके लाना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लेंथी है, वो बहुत टाइम लेने वाला है, इसीलिए उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे।